सुबह से ही पीएचई डेली वेजर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले बीसी रोड में कर रहे थे अपने कार्यालय में और उसके बाद कंपनी बाग में आ गए थे और उसके बाद से यहाँ पर हंगामा हो रहा है। अब से कुछ देर पहले जानकारी ये मिली है कि इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। पहले थोड़ी सी आप भीड़ देखें कि ये लोग इस समय अंधेरा होने लगा है और राजीव जी आपको दिखाएंगे काफी सारे डेली वेजर जो है यहाँ पर एकत्रित है और अब से कुछ देर पहले ही इन पे लाठीचार्ज भी हुआ है। और इसके अलावा जानकारी ये भी मिली है कि यहाँ पर चोर भी घुस आया था और बातचीत में कोई निष्कर्ष निकल रहा है कि क्या नहीं निकल रहा है, लेकिन हमारे साथ होशियार सिंह जी हैं बात करने के लिए। अच्छा होशियार सिंह जी, कहाँ तक पहुंची है आपकी बातचीत और क्या लाठीचार्ज हुआ आप पे? बिल्कुल, पुलिस ने जबरदस्ती हम लोगों को बाहर भगाने की कोशिश की है। जहाँ से अंदर आ गए थे पुलिस वाले? अंदर आए थे, प्लस सीआरपी भी उन्होंने साथ लाई थी। अच्छा, उनकी इच्छा थी देना कुछ नहीं, इनको लाठी लूठी मार के भगा दो। 2-3 साथी हमारे जख्मी किए इन्होंने। एक हमारा रामनगर से सुभाष जी थे, उसको लाठी लगाई है सिर पे, उसका तो ब्लीडिंग भी काफी चली है। तो कुछ 2 साथी और थे, एक पुरुषोत्तम थे आरएसपुरा से, उनके हाथ में चोट लगी है। इन्होंने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। हम शांतिपूर्वक तरीके से, रोड कोई बंद नहीं हम लोगों ने किया। हम अपने, ये भी हमारे डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है, इधर हमारे डेली वेजर काम करते हैं, तो इधर हम लोगों ने सेफ्टी पॉइंट देखे, हमने रुकने की कोशिश की। हाँ, स्कीम जरूर बंद की है। तो जब स्कीम बंद की, हमें कहा जाता है लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे 60,000 22,000 पीएचई के मुलाजिम, इनके माता पिता, इनके बाल बच्चे, इनके भाई बंधु भूखे मर रहे हैं, जिनको ना टाइम से खाना है, ना टाइम से पैसा है, ना दवाई है, ना कुछ। उनकी फिक्र, हमारी फिक्र नहीं। कोविड के दौरान काम हम लोग कर रहे हैं, मगर हमें लाठी के दब पर दबाया जा रहा है ताकि आप अपनी आवाज को बुलंद ना करें। ये बात होने वाली नहीं है। हमारे 2 साथी अभी गए बातचीत के लिए, मगर प्रशासन टोटल लॉलीपॉप देने के मूड में है और जख्मी करके फिर पुलिस मना करती है, हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। हमारे पास विटनेस है सामने, जिन्होंने देखा उनको डांग मारते हुए, वो साथी हैं। एक और दूसरा कोई चोर भी 2-3 छोड़े हैं, मेरे कई साथियों के पर्स वगैरह छोड़े हैं किसी ने? बिल्कुल छोड़े हैं, पुलिस ने छोड़े हैं चोर। हमारा सिस्टम डगमगाने के लिए कहीं से बाहर से लाए इन्होंने बंदे अंदर छोड़े हैं। उन्होंने 4-5 आदमियों के पर्स मार लिए हैं। बड़ी मुश्किल से मजदूर बेचारा उधार लेके जहाँ प्रदर्शन में शामिल हुआ, इन्होंने हमारे प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए अलग अलग गेम चलाई है। मगर अभी भी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। कुछ भी हलवा करें, जो कुछ भी करना चाहते करें, मगर प्रशासन ये बात क्लियर मैसेज सुन ले। हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट को अपने खून पसीने से चलाया है, हमें अपना हक चाहिए। अगर आपको हम नहीं, हमारी जरूरत नहीं है, एक ऑर्डर निकालो बाहर कर दो, हम घर में जाने के लिए तैयार है। मगर पैसे जब अपना हक मांगेंगे फिर लाठी चलाओगे और ऐसे बोलोगे काम करो। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, जे डेली वेजर रीढ़ की हड्डी है डिपार्टमेंट की। उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है, लाठी चार्ज करके की जा रही है ताकि ये रीढ़ की हड्डी टूटे। मगर पता नहीं कहां से बाहर से लोग लाएंगे जो सिस्टम को चलाएंगे। मगर ये जम्मू के लोग जो इस डिपार्टमेंट को लगातार 30 साल से चलाते आ रहे हैं, अपना बिना हक लिए वापस नहीं जाएंगे। दूसरी भाषा में मोदी जी कभी कहते हैं, खंड मिठे लोग डोगरे। अस डोगरे खंड मिठे भी है, मगर जो अपनी हक की गल आवे तो फिर जंगा जितियां ने कमसान करना, वो भी एक स्लोगन है। अज एक जंग जी है ये कमसान करना जितने पो, पूरी जोर तैयारी है। भुखे रह लगे, प्यासे रह लगे, मगर इथों जान नहीं लगे जिन्नी चेर साडे इंसाफ नहीं हो। इसलिए तक कोदे कोदे करने गलबात हो चुकी है थोड़ी? चीफ साहब कन्ने, डिप साहब कन्ने, डिपकम साहब कन्ने, एडीसी साहब और उच्च अधिकारी, उन सारे का तो कोई है नहीं पहचान। पर इन्ना पता है बड़े बड़े उच्च अधिकारी आवे। एक और गल का अफसोस, अज आवे असें मीडिया के थ्रू 10 दिन पहले शोर पा दिया, अगर तुंदे कोल किश है, अगर तुसें कोई गलबात करनी है, कोई नैगोशिएशन करनी है, इन्हें आने को पहले तुम करो ताकि अस भी तुंदे ने बैठिए गलबात कर लेचे। ये हर बार साड़ी एजुटेशन की फेल करने दे एक नवी चेयर करने गलबात कराने की कोशिश करते हैं, मगर रोड नहीं होने वाला। ये सारे प्रण करिए बैठे ने, अगर रात भी इतने कढ़ने पई ये भुखे प्यासे कढ़नगे। अगर 2 दिन भी लगते हैं तो 3 दिन मोदी जी 7 तरीक शायद आवा ने, अस उनका भी वेट अगर इतना करना पिया अस करके उनके अगे विनती करके साढ़े बच्चे का भी सोचो कुछ। मतलब ना हुण पानी छोड़ना तुसें ना इत्थों जाना है? बिल्कुल, अजे थोड़ी ये प्रण है। हुण जेडे साथी साढ़े 2 गलबात कहते हैं, वो के मैसेज लेके आते हैं, उस उहदे उपर बाद दी चर्चा की जाए।
मगर आज तक यही है कि जब तक पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, मरेंगे बलिदान देंगे, मगर जहां तक होगा लड़ेंगे, कोशिश करेंगे अपना हक लेने की। तो ये देखें, ये कह रहे हैं कि इनके प्रदर्शन को फेल करने की कोशिश की है और यहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े जो है वो चल रहे हैं। आपका क्या नाम है? मैं इरशाद हुसैन बेग, कहाँ से आए हैं? डोडा से आया हूँ डोडा से यहाँ आए हैं आप? जी। तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, एक बार हम फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं एलजी साहब से कि ये जो आप देख रहे हो ये जमे गफीर, ये सारा कुछ जो है ये सिस्टम इन्होंने खुद बिगाड़ा है। हम लोग आराम से काम करने वाले हैं, बड़े पीसफुल तरीके से काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने बार बार हमें उकसाया है। ये वो नीति हमसे खेलते हैं कि हम लड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम सुबह से हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम ऊपर बीसी रोड में भी बड़े आराम से अंदर बैठे थे, वहां से यहाँ आए, यहाँ भी अंदर बैठे थे। पुलिस प्रशासन जो है वो खुद आके हमसे टकराव करती है और बाद में दोषी हमें ठहराती है। अंदर घुस गए थे? अंदर घुस गए थे पुलिस वाले, खुद मोटर चला रहे थे, खुद क्या करते थे, हमने कुछ नहीं किया। हम आके सिर्फ यहाँ बैठ गए क्योंकि ये घर है हमारा, पीएचई डिपार्टमेंट जिसको हम चलाते हैं, हम मुफ्त में चलाते हैं, मुफ्त में चलाते हैं। हम कुछ नहीं लेते हैं इनसे। 9,000 रुपया आज की डेट में कोई कीमत नहीं रखता है। 9,000 में हमारे बच्चों का पालन पोषण नहीं होता है, हमारे बुजुर्ग जो पेरेंट्स हैं उनकी दवाई का पालन पोषण नहीं हो रहा है। 9,000 कौन सी वेजेस, कौन सी तनख्वाह है? हम इनसे गुजारिश करते हैं, ये लास्ट प्रोटेस्ट हमारा है। आपकी वसासत से हम एलजी साहब से, यही एक चेयर बची है जिन्होंने हमारे इन मेंबरों के साथ, पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड मेंबर जो हमारे सीनियर हैं जम्मू के, इनके साथ 2020 में वादा किया था कि आप लोग रुको, थोड़ा सा टाइम दे दो, डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका मसला जो है हम हल करेंगे। एक कमेटी बनाएंगे जो आपकी बकाया जात का देखेगी और आपका जो एसआरओ चोट है उसके तहत हम आपकी रेगुलराइजेशन जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन आज 2024 है जनाब आली, अब हम कितना टाइम दे देंगे? हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारे पास अब टाइम यही 2-4 दिन है, वो हम इधर ही गुजारेंगे इनके साथ। ये क्या करते हैं हमारे साथ? हमने इनको एक ऑप्शन दिया है, अगर ये रेगुलराइजेशन नहीं कर सकते हैं ये डिसबैंड करके हमें निकाल दे। सीधी बात है। हमारे को घर भेजे, हमने 25-25 साल लगाए सर, हमारे बच्चों को गर्म कपड़े तक नहीं हम दे सके। हम इतने मजबूर हैं कि हम खुदकशी के लिए मजबूर हैं, हम मजबूर हैं बहुत, हम मरने के लिए तैयार हैं। हमारे को पुलिस भी मार रही है और हमारे को भेजे। कल के हम रात को आए, हम डिस्ट्रिक्ट जोरी से आए, पीछे दराल से आए, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे माँ, मेरी 95 साल की माँ है, वो घर में मर रही है, कोई दवाई नहीं है हमारे पास, कोई कुछ नहीं है। हम मर रहे हैं भाई, सीधी बात है, हम मर के जाएंगे, इधर से जिंदे नहीं जाएंगे। देखिए ये परेशानी हो गए हैं और इनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, तो इसलिए अभी इन्होंने अंतिम फैसला लिया है कि अब ये यहीं पे बैठेंगे, यहीं प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इनको ये लगता है कि इनके प्रदर्शन को उसको फेल करने की कोशिश की जा रही है। चोर जो है, इनको लगता है कि वो भी यहाँ पे प्लांट किए गए थे, चोर छोड़े गए थे जो जेब काट रहे थे। इसके अलावा पुलिस कर्मी जो है वो गेट से अंदर आ गए थे और यहाँ आकर लाठीचार्ज किया है। और इनको ऐसा लगता है कि ये प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोग जो है वो डिमोरलाइज हो जाएं और यहाँ से चले जाएं और प्रदर्शन समाप्त कर रहे हैं। लेकिन ये कंपनी बाग में है और इन्होंने यहाँ पर पानी वानी सब बंद कर रखा है और इन्होंने अब मन बनाया कि जब तक पॉलिसी नहीं बनती है हमारी और हमसे सीधी बात ठीक से नहीं होती है तब तक ये लोग जाएंगे नहीं। इनके 2 लोग जो है वो बातचीत के लिए गए हैं, कोई निष्कर्ष निकलता है तो ठीक, नहीं निकलता है तो फिर ये यहीं पर प्रदर्शन करेंगे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।